कर्नाटक में कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 एक बार फिर पैर पसार रहा है। भारत में मौजूदा समय में 300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और इसमें दिल्ली से 23 मरीज हैं, महाराष्ट्र से 210 मरीज हैं, मध्य प्रदेश से 2 मरीज मिले हैं। गुजरात, केरल और तमिलनाडु में भी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही इसे दूर रखा जा सकता है और अस्पतालों के लिए निर्देश हैं उचित मात्रा में बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखना। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में 2 पॉजिटिव केसेस पाए गए। दरअसल इंदौर की ही बात कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव केसेस पाए गए मरीजों की जब जांच की गई तो पता चला कि एक मरीज की केरल से ट्रैवल हिस्ट्री है और एक की अहमदाबाद की। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों की हालत बिल्कुल सामान्य है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इंदौर में जनवरी से अब तक कोविड के 5 नए मरीज पाए जा चुके हैं और एक मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन ये दूसरी बीमारी की वजह से मौत हुई है। पेशेंट जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और दूसरे 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और ना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। तो कोरोना जो वापस लौट कर आ रहा है, दरअसल कोरोना के साथ किस तरह से व्यवहार करना है ये हम और आप भली भांति जानते हैं। और कोरोना जब अपने पीक पर था उस वक्त हमने कई अपनों को खोया भी। ऐसे में अब अपने और अपनों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथ में है। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर या सरकारी तंत्र की बात करें तो वे अपने स्तर पर बचाव और इलाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमें अपने स्तर पर इस बात का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और हाइजीन मेंटेन हो, तो इस बीमारी से न सिर्फ लड़ा जा सकता है बल्कि जीता भी जा सकता है। तो ऐसे में जो 300 नए मामले सामने आए हैं, ये आंकड़े और न बढ़ने पाएं, इन्हें वक्त रहते नियंत्रित रखा जाए और कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। इसीलिए चेन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली, उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्यों से मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी ऑफिशियली कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अभी इसकी तलाश ज़रूर की जा रही है। इसके कोरोना टेस्ट्स अब बढ़ा दिए गए हैं और जिससे कि इस कोरोना नाम की इस गंभीर परेशानी से, जिससे हम पहले भी लड़ चुके हैं, आगे भी लड़ाई लड़ सकें और जीत सकें। फराह हमारी सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। फराह, दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है हॉस्पिटल्स के लिए कोरोना को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब दिल्ली में केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहीं अगर नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, तो हर जगह पर केसेस सामने आ रहे हैं। उसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है और हॉस्पिटल्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन या जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे आईसीयू की बात हो, उनकी अवेलेबिलिटी कराई जाए और इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। वहीं लोगों से ये भी कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे सावधानी अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही रखनी है, लेकिन अब सैंपल्स की जो है जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो वेरिएंट है JN.1, क्या वो, क्योंकि पहले भी देखा गया था, ये वही वेरिएंट है ओमिक्रॉन का जिससे पहले लहर आई थी, तो ये बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन ये उतना गंभीर नहीं बताया गया था। तो अब इसकी बार बार जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है चेक करने के लिए कि यही वेरिएंट है, इसका कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने हर बार यही देखा है कि बीच में कोविड के केसेस जो हैं वो बिल्कुल लो हो जाते हैं, फिर अचानक से कोई वेरिएंट में म्यूटेशन होता है और उसके बाद दोबारा से मामले बढ़ने लगते हैं। मुंबई में भी हमने इस तरीके से देखा कि अभी वहाँ पे 2 मौतें हुई हैं
लेकिन उन 2 मौतों को कोविड का कारण नहीं बताया गया है। वो 2 पेशेंट पहले ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। तो यहाँ पर एक चैलेंज इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, यानी जिन लोगों को कोई ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन है या ऑलरेडी कोई गंभीर बीमारी है, तो उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्षण वही है, लक्षणों को समझना है और घबराना नहीं है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि जो हाल सिंगापुर का हो रहा है, हांगकांग का हो रहा है, कई दोबारा से भारत में ऐसी स्थिति नहीं होगी। हालांकि अभी के लिए मामले बढ़ रहे हैं। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट की बात की जाए तो 257 केसेस अब तक जो है अपलोड किए गए हैं। हर वीकली जो है वो लोग स्टेटस अपडेट करते हैं। तो कल या परसों तक जो है दोबारा से स्टेटस अपडेट होगा, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है और नई लहर जैसी कोई संभावना भी देखने को नहीं मिल रही है। और जो इंदौर से भी सामने आए थे उसमें भी बहुत सामान्य है मरीजों की स्थिति। बहुत शुक्रिया आपका फराह इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर का जिक्र हुआ है तो मिथिलेश के पास भी चलेंगे अपडेट लेने के लिए। मिथिलेश, इंदौर के जो 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, कैसी अभी उनकी स्थिति है? क्योंकि जब जानकारी मिली थी पॉजिटिव पाए जाने की तब तो वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और होम आइसोलेशन में थे। क्या अभी कदम उठाए जा रहे हैं इन 2 केसेस के सामने आने के बाद और क्या है डिटेल्स कोरोना को लेकर? देखिए, जो 2 कोविड मरीज सामने आए हैं उनकी स्थिति जो है पूरी तरीके से सामान्य है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। हल्के जो सर्दी जुकाम और हल्का फीवर जो कोविड के जो लक्षण है मिलते जुलते वैसे ही लक्षण थे। दोनों की ही ट्रेवल हिस्ट्री है। एक केरल से आए थे, दूसरे अहमदाबाद से आए। दोनों इंदौर के रहने वाले और दोनों की अलग अलग शहरों की ट्रेवल हिस्ट्री आई है। उनके संपर्क में परिवार के लोग कौन थे उन पर जरूर नजर बनाई हुई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। उनकी भी जांचें कराई जा रही। क्या घर में किसी और को सर्दी जुकाम जैसे लक्षण तो नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने की बिल्कुल भी नौबत नहीं है। स्थितियां समान है। सारे जो मेडिकल जांच होती पैरामीटर्स है वो देख लिए गए, सब कुछ समान है। इसलिए यहाँ के जो सीएमएचओ है तो मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। जो भी JN.1 वेरिएंट है उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस वेरिएंट का ये कोरोना है। और तमाम देखिए जो एहतियात है उसे बरतने की बात जरूर कही जा रही है कि अगर किसी को लीवर और किडनी और तमाम जो बड़े बीमारी हैं, चाहे वो हार्ट संबंधित बीमारी, अगर किसी को शुगर है तो इन लोगों को जरूर अपना ख्याल रखना है। ओल्ड एज के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगर उन्हें कुछ ऐसे लक्षण आते हैं तो जल्द से जल्द वो अपना कोविड का जांच कराए। जो भी आसपास में क्लिनिक है वहां के डॉक्टर से सलाह जरूर ले। हालांकि जिस तरीके से कोविड के मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एहतियात रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये कोविड उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात रखने की जरूरत सभी को है। और देखिए मिथिलेश, एक जो हाइजीन मेंटेन करने और जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया है और उसी को एक बार फिर से प्रैक्टिसिंग करनी होगी, उसे प्रैक्टिस में लाना होगा और इससे बचना ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका इससे बचने का रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और केरल